Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. In the first question, the information is asked about हम एक हाइपरलूप बनाने जा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। तो वो कहाँ पर है और वो वर्ल्ड का भी बोला जा रहा है कि लॉन्गेस्ट हाइपरलूप हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि वो लेंथ उसका कितना है। तो एक हाइपरलूप के टेस्ट की जो फैसिलिटी है उसका लेंथ है 410 मीटर। आईआईटी चेन्नई जो है वहाँ पर इस हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी को बनाया जा रहा है और इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए फिर से रेल मिनिस्ट्री ने, जैसे वंदे भारत में आईसीएफ का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है ये। जिस तरह से इसने वंदे भारत में कंट्रीब्यूट किया था, ठीक वैसे ही इस बार दोबारा से इसको फंड एलोकेट कर दिए हैं कि तुम इस हाइपरलूप की टेस्ट फैसिलिटी को बनाओ। इसका लेंथ जो टोटल है वो 410 मीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वंदे भारत ट्रेन बनी थी तो उसमें दो लोगों का बहुत मेजर रोल था। पहले तो आईआईटी चेन्नई के स्टूडेंट्स का और दूसरे एक आविष्कार ऑर्गेनाइजेशन का। इन दोनों ने की फैक्टर की तरह काम किया और इस बार दोबारा से आईसीएफ को फंड एलोकेट कर रहे हैं इस चीज के लिए। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी फिलहाल में असम राइफल हेडक्वार्टर को अपने यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी द्वारा रीएलोकेट किया गया है। तो वो कहां पर किए हैं? आइजोल तो पहले था, तो इस बार किए हैं जोनांग सांगा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो चेंज किया गया है 35 साल के बाद में। लेकिन तुमको याद होगा एक अकॉर्ड साइन हुआ था असम राइफल्स में और मिजो गवर्नमेंट में। कब हुआ था? ये अभी फिलहाल में ही हुआ था 26 अक्टूबर 2024 को। और उस अकॉर्ड के अंदर ही, ठीक है, जो एमओयू साइन किए थे लोग, एग्रीमेंट जो किए थे, उसमें ही ये था कि हम इस हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करेंगे और उसी सिनेरियो को देखते हुए ये चीज इंप्लीमेंट हुई है। एक जो हिस्टोरिकल पॉइंट याद रखने के लिए वो ये है कि सबसे पहला मिलिट्री कैंप आइजोल में कब लगा? तो वो लगा था 1890 में, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं कि अभी लाचिंग बारफुकान पुलिस एकेडमी इनॉग्रेट की गई है हमारे श्री अमित शाह जी द्वारा। वो किस स्टेट में की गई है? तो अभी नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट तुम देख रहे होगे, आए दिन न्यूज में चल रहा है। तो ये असम में किया गया है, ठीक है। ये रफली बनाया हूं, इसको एक्चुअल मत मान लेना। एक्चुअल में तो मैं पूरा पाकिस्तान भी ऐसा ले लूंगा, ठीक है। तो हाँ, यही सारी चीजें हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पुलिस एकेडमी है ये 3 फेज में होगी। टोटल तीनों फेजों का जो एलोकेट किया गया है वो है 1050 करोड़, जिसमें से फर्स्ट में है 167.43, सेकंड में है 425 और थर्ड में रेस्ट इनको जोड़ के जो आएगा वो है, ठीक है। तो इतना इसके लिए एलोकेट किए हैं। पूरा का पूरा जो इसमें एकोमोडेशन वगैरह देखा जाएगा वो 312 ऑफिसर्स के लिए ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि आईएलओ का भी 353rd मीटिंग हुआ है और उसमें हमारी तरफ से जो डेलीगेट थी सुमिता धारवा, उन्होंने इंडिया की रेपुटेशन को बताया और बोला कि सोशल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन कवरेज जो हुआ है, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज जो हुआ है वो डबल्ड हो गया है और इन परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो परसेंटेज वाइज है 48.8।
एवरेज अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो ये ग्लोबल एवरेज का 5% एक्सीड किया है, मतलब ग्लोबली एवरेज जो है सोशल प्रोटेक्शन का वो 43.8 है। ठीक है, ये सारी की पॉइंट हैं इसमें जो याद रखने हैं, इस चीज को हम देख लिए थे। इंक्रीज बाई 48.8 और सप्रेसिंग ग्लोबल एवरेज बाई 5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल हुआ है JLN स्टेडियम में और उसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो मनसुख मांडवड़िया जी ने किया है। इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की वो ये है कि अभी 16, 17, 18 में इससे रिलेटेड पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज को किया गया है, फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल। ठीक है, तो जो गेम होंगे वो होंगे 20 मार्च से 27 मार्च के बीच में। अगले न्यूज में पूछ रहा है श्री राधा बुक जो है वो किसने लिखी है? फिलहाल अभी न्यूज में ये बुक इसलिए है क्योंकि रमाकांत रथ जी जो हैं उड़ीसा के फेमस पोइट थे और IAS भी रह चुके हैं, वो एक्सपायर कर गए हैं और उनके पास ऑन होने की वजह से ये बुक न्यूज़ में है। उन्हें कुछ पुरस्कार मिले हैं, वो याद रखने ज़रूरी है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अतिवाड़ी जगन्नाथ दास अवार्ड जो कि उड़ीसा का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड माना जाता है। पद्म भूषण इनको 2006 में मिला। केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में मिला है। ठीक है, अगला न्यूज पूछ रहा है कि अभी फिलहाल इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो किस कंट्री के साथ किया है? देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कभी कभी हम टैरिफ वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं और तुम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हो उस कंट्री के साथ में अक्सर साइन करना चाहते हो जहां से तुमको ट्रेड सरप्लस में हो। और इसका ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि तुम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो इंपोर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसा कंट्री इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है न्यूजीलैंड। पीयूष गोयल जी और प्रधानमंत्री जी अभी गए थे न्यूजीलैंड, तो उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। FTA साइन की है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूजीलैंड को ज्वाइन कराए हैं इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में, फिर न्यूजीलैंड को मेंबर बनाए हैं किसका? CDRI का, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी जो ट्रेड रिलेशन है उसमें देखा जाए तो 1 बिलियन का हम लोग दोनों मिलके एज पर रिपोर्ट अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक ट्रेड हम किए हैं, बायलिटरल ट्रेड हुआ है। और वैसे इंडिया सरप्लस में है क्योंकि 23-24 का अगर तुम डेटा देखो तो उसके अकॉर्डिंग हम 203 मिलियन $US सरप्लस ट्रेड सरप्लस में। वो कैसे हैं? क्योंकि हम $538 का तो एक्सपोर्ट कर चुके हैं, मिलियन का, और इंपोर्ट हमने केवल किया है 335 का। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रेड सरप्लस में हैं इनके साथ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन जो है उसका कौन सा एडिशन हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी द्वारा एज अ चीफ गेस्ट अटेंड किया गया? तो ये 57th है। बोडो इसलिए इंपोर्टेंट और हो जाते हैं क्योंकि जो अकॉर्ड साइन हुआ था उसमें इनका की रोल था। ठीक है, तो वहां पर टोटल जो संख्या है वो है 35 लाख, मतलब 3.5 मिलियन। इन 3.5 मिलियन लोगों के लिए जो एलोकेशन किया गया है फाइनेंशियल रिसोर्सेस का, वो किया गया है 1500 करोड़ का। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत की रोल प्ले किया था असम अकॉर्ड में, तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि भाई पीस वगैरह इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, शांति बनी रहेगी, फ्लेक्सिबल से काम चलेगा, तुम लोग हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ दें, तभी जाके डेवलपमेंट होगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए बात की गई थी कि डेवलपमेंट की ओर देखेंगे। अभी सेमीकंडक्टर वगैरह को लेके भी तुमने देखा होगा असम में चीज़ों को देखा जा रहा है और इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसी सबके ड्यूरिंग जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था 2020 में,
तो बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया था पॉइंट्स पर, उनमें से टोटल अगर 100 पॉइंट्स थे तो उनमें से 82 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, बात कर रहे हैं, और बचे कुछों को अगले आने वाले 2 साल में पूरा करने की बात की जा रही है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट आई है एसबीआई की इरको रेप की, ठीक है। ये क्या करता है, ये तुम्हारा सीपीआई वगैरह इन्फ्लेशन वगैरह दिखाता है कि किस तरह से अभी ट्रेंडिंग में है, किस तरह से ट्रेंड चल रहा है। तो ऑप्शन में है सीपीआई इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 4.9 Q4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, और एवरेज जो रहेगा वो 3.7 का रहेगा। गलत है, यहाँ पर इस 3 को हटा के 4 किया जाएगा और यहाँ पे इस 4 को हटा के 3 किया जाएगा, तब एवरेज बनेगा, ठीक है। अगले में पूछ रहा है कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट अगर किसी स्टेट के अकॉर्डिंग देखा गया है तो पंजाब में देखा गया है 7.3 और मणिपुर में देखा गया है 4.9। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस बढ़ जाना, कॉस्ट बढ़ जाना किसी कमोडिटी की, किसी आइटम का। अब मणिपुर में कैसा बढ़ा होगा, मणिपुर ऑप्शन में दिया है वो गलत है, लेकिन ऑप्शन में इसलिए दिया गया कि लोग सोचें कि एक्चुअल में वहाँ पर आना जाना तो कम हो गया है, ठीक है, तो चीज़ों कमोडिटीज़ का ट्रेड भी कम हो चुका है। अब ऐसे में जो वहाँ पर कमोडिटीज़ हैं, आइटम्स हैं, जो फूड आइटम्स वगैरह हैं, ऑब्वियसली उनका प्राइस हाई हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए केरल और यहाँ पर होना चाहिए छत्तीसगढ़ मणिपुर की जगह। थर्ड ऑप्शन में बोला है लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट कहाँ देखा गया है, तेलंगाना में, बिल्कुल सही, और दिल्ली में 1.5%, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कवरेज अगर देखा जाए तो लिस्टेड एंटिटीज का इंप्रूव हुआ है बाई 20 बेसिस पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, Q3 में। तो इस तरह से ऑप्शन होगा 3 और 4, ठीक है। यहां से देख लेते हैं जिन चीजों को हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर तो तुम्हारा हाईएस्ट इन्फ्लेशन के लिए केरल और छत्तीसगढ़ है रेस्पॉन्सिबल, और जो इन्फ्लेशन देखा गया है डिक्लाइनिंग के लिए वो 3.9 है Q4 में, और एवरेज है 4.7, ठीक है। बाद बाकी दोनों ऑप्शन सही थे। आगे देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ बोल रहा है 5.5% का, और माइनिंग सेक्टर में बोल रहा है ग्रोथ 4.4 का। वहीं प्राइमरी गुड्स का ग्रोथ बोल रहा है 5.5% के साथ में, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनका बोल रहा है 5.23% का। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है उसने अभी अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सरपासिंग 5 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। तो मर्चेंडाइज का ही होना चाहिए, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होना चाहिए। गवर्नमेंट ई मार्केट जो है वो लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को, ठीक है। उसके 3 बेसिक कोर एलिमेंट हैं, वो है ओपननेस, फेयरनेस और इंक्लूसिवनेस। फिलहाल हमने क्वेश्चन में देख लिया था कि सरपास किया है 5 लाख करोड़ को, पहले कितना था, 4 के समथिंग था, ठीक है। आज के करंट अफेयर के इस सेशन में इतने ही प्रश्नों के थ्रू हमने न्यूज़ को कवर किया। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उन सारी चीज़ों को, असम पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, नॉर्थ ईस्ट के जब भी कोई न्यूज़ मिले, कहीं से भी कुछ मिले तो उसको नोट डाउन कर लो, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अभी मेन फोकस जो गवर्नमेंट का भी है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि तुम देखते हो बहुत सारी एंटी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन भड़कावादी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं, बाहर के लोगों के द्वारा हमारे लोगों को भड़काया जाता है। तो उसका सीधा रीज़न ये है कि कनेक्टिविटी इतना नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है उन चीज़ों को कि कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्टमेंट किया जाए वहाँ पर जाके, ताकि लोगों को अपने ही लोकेलिटी में जॉब वगैरह मिले, और लोगों को जब जॉब मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो उनको समझ आएगा कि इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं होना है, अपने देश के लिए काम करना है। तो जब ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो न्यूज़ में जब ये सारी चीज़ें चलेंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में भी यही सारी चीज़ें फिर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं किसी एरिया से तो फिर नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।